हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, वेस्टर्न कंट्रीज एनिमल लव के लिए जाने माने जाते हैं। यहाँ तक कि वो अपने पेट एनिमल्स को किड्स की तरह रखते हैं, उसका इतना ख्याल करते हैं जैसे कि हम इंडियंस अपने बच्चों को करते हैं। और पहले तो यहाँ भी इतना एनिमल लव तो यहाँ भी है, और ये तो शुरू से ही ऋषि मुनियों का भी ये ट्रेंड रहा है, क्योंकि सब में कॉन्शियसनेस मानते हैं, तो हर प्राणी में, प्राणी जगत में वही है, तो उस रूप में सबको प्यार किया जा रहा है, एनिमल्स को भी, प्राणी जगत को भी। और हमारे इंडिया में थोड़ा ये कम था, क्योंकि शुरू से ही हमारे जो जॉइंट फैमिलीज हैं, सब लोग इकट्ठे रह रहे थे, भरे पूरे परिवार होते थे, तो घर में ही इतना प्यार होता था कि हमारा ध्यान पेट एनिमल्स की तरफ ज़्यादा जाता भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, अब वो आज से 100 साल पहले की बात है, तो आज जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, जॉइंट फैमिलीज नहीं रही, तो आजकल एनिमल लव फिर बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं फैशन में आ गया, ट्रेंड में आ गया। मैं फैशन और ट्रेंड इसलिए कह रही हूँ कि एनिमल्स को प्यार करना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नो डाउट, है ना। बट हर चीज़ करनी अच्छी है, लेकिन वो दो रीज़न होते हैं कि हम वो उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है। अब सीढ़ी तो एक ही है ना, उस पर दो व्यक्ति जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम वो कैसे वो कैसे, तो बातें तो सब वही मिलेंगी आपको, लेकिन उसके पीछे भावनाएं क्या हैं, इंटेंशन क्या है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आपको आज एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ, एक दो, जो कि मेरे अभी बिल्कुल बड़ी नज़दीक से मुझे मिलने का उनसे मौका मिला, तो मैंने सोचा आपसे भी उसकी शेयरिंग ज़रूर करनी चाहिए, और जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हम इंसानों से कितनी दूर जा रहे हैं, कैसे हम उनको अवॉइड कर रहे हैं कि ये ना ही आए मेरे पास तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो ऐसा क्यों हो गया है, तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, बहुत। तो मेरा एक दिन उनके घर मैं रहने के लिए एक दिन गई, तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने क्या देखा, उनके घर में उन्होंने पेट एनिमल डॉग भी रखा हुआ है, और उन्होंने कैट्स भी रखी हुई हैं, एक भी नहीं, दो दो कैट्स। तो मैंने तो आज तक यही सुना था कि कैट और जो डॉग है वो कभी इकट्ठे नहीं रहते, लेकिन उनके घर में मैंने ये भी नज़ारा देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये दोनों इकट्ठे कैसे, तो उन्होंने बोला दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहते। तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मैंने कहा कमाल है, ये तो इंसानों से भी ज़्यादा समझदार हैं कि, है ना, जो नेचर ने भी उनको एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा किया तब भी वो मिलके और प्यार से रह रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे सीधा यही क्वेश्चन किया, पूछा, क्यूरियोसिटी भी थी मुझे बहुत ज़्यादा, और इससे तो और भी बढ़ गई कि एनिमल से ज़्यादा हम इंसान क्या सोचते हैं क्या। तो मैंने उनसे बोला कि आप तो इतने सोशली एक्टिव हो, आपका बहुत सोशल सर्कल है, आपके काफ़ी रिश्तेदार भी हैं, तो आपने ये फैसला क्यों ले लिया, है ना। आप घर में ऑफिस भी जाते हो, फिर आके इनकी टेक केयर करते हो, इनका फूड लेके आते हो, उस पर स्पेंड भी करते हो, इतना खर्चा भी करते हो, आके मैं देख रही हूँ कि आप उनके लिए सबसे पहले आप कह रहे हो इनको भूख लगी होगी, उनके लिए खाना भी बना रहे हो आप, है ना। तो मैंने कहा ऐसा तो कमाल है ना, तो ऐसा आपने क्यों करा। तो जो उनका जवाब था, है ना, वो सुनकर तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि ये सब क्या हो रहा है ना। तो उनके पीछे क्या इंटेंशन निकला कि उन्होंने मुझे बोला, हाँ आप ठीक कह रहे हो नरेश जी, कि मेरा बहुत सोशल सर्कल है, लेकिन कहने लगी वो कि इस सोशल सर्कल से मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं क्या, ऐसा क्या हो गया, है ना। कहता है कि अगर मैं किसी को घर पे खूब बुलाते रहे हैं, खूब सबको बुलाया, सबको पूछा हमने, लेकिन जब भी कोई बात होती है, चाहे जितना भी कर लो, कोई खुशी नहीं होता है ना। और एक इन एनिमल्स को देखो, कहते हैं ऐसे मेरे इंतज़ार कर रहे होते हैं जैसे देखो अभी किसी के बच्चे भी नहीं करते, वो भी कहते हैं चलो माँ आ गए हो, चलो ठीक है, सिंपल, है ना, ठीक है। तो इतने पैशनेट होते हैं ये, है ना, कि ऐसे लगता है कि ये मेरी बहुत इंतज़ार करते हैं, मैं आती हूँ तो मेरे पीछे पीछे आते हैं, है ना, और मेरी तरफ देखते हैं, फिर वो उनको गोदी उठाती है ना, फिर वो प्यार करते हैं उनसे, है। तो मैं तो उनको ये सब, तो फिर मैंने उनसे यही जो सीखा, जो समझा कि जो इंसान किसी के लिए बहुत कुछ करता है ना,
तो कम से कम इतनी उम्मीद तो करता है कि मुझे भी कोई प्यार करे, कोई मेरी भी इंतज़ार करे, है ना। तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना। तो हमारा दिल भी करता है हमें कोई पूछे, हमें कोई प्यार करे। तो हम चाहे जैसा भी काम कर रहे हैं, थोड़ा कोई हमारा थैंक्स करे, है ना कुछ। लेकिन होता क्या है कि कोई कितना भी काम कर ले, हम उसको हमेशा क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, ये रह गया, वो रह गया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो करना जो कर करके कहते हैं ना, जो कर रहा होता है वो थक ही जाता है, कहता है अब मैं कहाँ तक करूँ भाई, है ना। तो जैसे अब देखा मैंने उनका कि उनका क्या हुआ, वो इंसानों से हटकर उन्होंने अपनी सोच कैसे बदल ली। उन्होंने कहा कि चलो इन एनिमल्स की सेवा करें, है ना, जो कुछ कहते नहीं है मुझे बल्कि प्यार करते हैं, क्योंकि उनको उनसे अनकंडीशनल लव मिल रहा था। और हम इंसान, और हमारा इंसान को अगर प्यार कैसा है कि हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी, हमारा प्यार वहीं तक है। जितनी ज़रूरतें पूरी होंगी उतना ही हम कहेंगे बड़े अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जरा से अपनी ज़रूरत आ गई, अपनी परेशानी आ गई, अपना शरीर काम नहीं कर रहा, मन थका हुआ है, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स इन एवरीवन्स लाइफ, यू नो। तो अपनी यहाँ कुछ हो गया, अगर कुछ नहीं करा तो हम कहते हैं ये हमारी सेवा नहीं हो रही है, हमें प्यार नहीं कर रहे हैं। तो प्यार का तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, कि मेरी ज़रूरतें पूरी होंगी तो तभी मैं प्यार करूँगा। जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए तो हम जान भी दे देते हैं। प्यार तो वो जज्बा है, वो इंसानियत है जो कि प्राणियों से भी सीखने को मिलती है। कि वो देखो, उनको उनको तो क्या है, कोई खाना दे चाहे ना दे। अब स्ट्रे डॉग्स को भी देखते हैं हम, है ना, तो बेचारे अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन हम इंसान देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंसानों से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि हर समय क्रिटिसिज्म, एंगर एंड जजमेंट, हर एक कुछ जजमेंट करना, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, है ना। तो किसी से अनकंडीशनल प्यार ही नहीं करते हम, है। और हम प्यार को स्वार्थ स्वार्थ के साथ जोड़ लेते हैं, तो वहीं पर हम फेल हो रहे हैं। इसलिए हम एक दूसरे से बहुत दूर हो रहे हैं और कह देते हैं कोई भी किसी से काम नहीं हुआ तो ये मुझे प्यार ही नहीं करता। बड़े आराम से कह देते हैं, हमें डर भी नहीं लगता ये कहने में, है ना, कि पता नहीं अगले के मन में क्या है, अगले की परेशानी क्या हो सकती है ना। तो हम हमेशा अपनी नज़र से ही दूसरे को देखते हैं। कितना अच्छा हो कि हम दूसरों की ज़रूरतें भी समझें, दूसरों को उनकी नज़र से भी देखें। हो सकता है उन्हें भी कोई परेशानी हो, उनका भी मूड ठीक ना हो, उनकी भी अपनी कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे होंगे, फिजिकली मेंटली कुछ भी वो महसूस कर रहे होंगे। घर की कई समस्याएं होती हैं जो शेयर भी नहीं की जाती सबसे। तो कितने कितने दौर से गुजर रहे होते हैं, बस हमारा नज़रिया अपने तक ही होता है कि मुझे कोई कितना पूछ रहा है। तो ये तो कोई ढंग नहीं हुआ ना प्यार करने का। हाँ, तो अभी देखो प्यार की इंतहा देखो। मैं अभी रिसेंटली एक ऐसी बच्ची से मिली हूँ जो सिर्फ 10 साल की है। आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे जो उस बच्ची के जवाब मिले मुझे। वो बच्ची को मैंने जब भी देखा, वो हमेशा डॉग्स की इतनी केयर करती है, इतना प्यार करती है उनसे, कि हमें भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है और पूछना पड़ता है कि ये कैसे संभव है। हम लोग तो कई बार उनको कहते हैं हटो हटो हटो, पीछे हटो, हमें डर लग रहा है, ये वो ऐसे कई बार हम बिहेव करते हैं। और जो सबसे हो भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे मन में वो है, थोड़ा कई बार फियर होता है तो उस हिसाब से भी कह देते हैं। लेकिन जब मैंने उस बच्ची से पूछा कि आप डॉग से इतना प्यार क्यों करती हो, या तो है कि नहीं पेट एनिमल से नहीं कि घर में ही रखा है उसी को करती हैं, आप गली में जितने भी डॉग्स हैं, 8 हैं 10 हैं, जो भी इधर उधर से आते हैं, आप सबको गोदी उठा लेती है वो उनको, और उनसे प्यार करती है, उनके लिए घर से खाना लेके आती है। तो हमारे उनके और भी साथ में कोई खड़े थे, तो उन्होंने मुझे बताया और उस बच्ची ने बताया। वो कहने लगे कि मैं तो इनको अपना भाई मानती हूँ। वो बच्ची कहने लगी भाई मानते हो आप इनको, ऐसा क्यों? कहते हैं क्योंकि ये जो डॉग्स है ना, ये मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे लगता है कोई भाई भी ऐसा प्यार नहीं कर सकता। उस बच्ची ने बोला, 10 साल की बच्ची ने। तो देखो प्यार की हमें कितनी भूख है ना, हमें कितनी ज़रूरत है ना। और अगर हमें इंसानों से नहीं मिलता, अगर घर में झगड़े होंगे, हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करते, एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, शर्तों के अनुसार चलते हैं, है ना, ऐसा होगा तो हम करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे, अगर इसी दुविधा में रहते हैं, इन्हीं परेशानियों में जीते हैं, तो नतीजा क्या है? तो हमें, जैसे उस बच्ची ने बोला कि ये मेरा भाई है ना, क्योंकि ये भाई तो फिर भी झगड़ा कर लेते हैं, ये तो फिर भी मुझसे झगड़ा नहीं करते, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरा दिल करता है मैं इनसे खूब प्यार करूं, इनको खाना खिलाऊं, इनको गोदी में लूं। तो आज हमारी जो हालत हो चुकी है वो हम इस बात से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, प्राणियों को प्यार करना बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, इनकी सेवा भी कौन करेगा, हम इंसानों का ही दायित्व फर्ज बनता है, इनके प्रति भी हम थोड़े सेंसिटिव हों, लेकिन इस रूप में नहीं सेंसिटिव हों
कि हम इंसानों से दूर भागें कि नहीं भाई इनको पास लाने से तो मुझे टेंशन होती है, स्ट्रेस हो रहा है ना, तो हम एनिमल्स को अपने पास रख रहे हैं ताकि हमारे को स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, क्योंकि प्यार का इजहार तो करना ही होता है, तो फिर हम एनिमल्स पे ही करने लगे हैं। तो एनिमल्स को करें, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं, तो इंसानों के जज्बातों को समझें। जो भी हमारे कर लिया उसको हम हर्ट नहीं करें, जैसा भी कोई है जो भी कर रहा है कम से कम उसका थैंक्स करें, ग्रेटिट्यूड करें, जितना भी उसने किया उतना ही ठीक है। अगर वो भी ना करेगा तो ज़बरदस्ती तो हम किसी से काम ले नहीं सकते। ये तो सब प्यार के सौदे हैं, है ना। जो जिससे प्यार करता है वो बिना कहे भी उसके लिए काम करते हैं, और जो प्यार नहीं करता उससे डिमांड भी करो, है ना, तो तब भी पूरी नहीं होती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरत है कि आज हम समझें कि हम तो भारतीय संस्कृति में तो क्या कहते हैं ना कि जैसे हमारे यहाँ था, हम एनिमल्स लव में ज़्यादा इसलिए नहीं पड़े क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में, जॉइंट फैमिलीज़ में इतना प्यार था कि भरपूर रहता था जीवन, है ना। अनकंडीशनल लव था। और अपने घर की बात नहीं है, इवन गली वाले, मोहल्ले वाले, इवन गांव मशहूर होता था कि एक घर की बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी, गली मोहल्ले की, शहर की। तो बड़ा बहुत हाई फाई जज्बा था, बहुत ज़्यादा, बहुत सेंसिटिव थे हम दूसरों के प्रति, और हम दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझते थे। तो हम कभी क्रिटिसाइज भी नहीं करते थे, जज भी नहीं करते थे, बल्कि कहते थे नहीं नहीं बेटियों की बात मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, क्योंकि सबके घर में सब कुछ होता है ना। तो किसी को ऐसे किसी को कहना सुनना, ये कोई हम इंसानों को थोड़ा शोभा नहीं देता है। हम इंसान तो बहुत सुंदर हैं, हमारे पास परमात्मा ने सब कुछ तो दी है। हम सबसे प्यार कर सकते हैं, सबके थैंक्स कर सकते हैं, सबका धन्यवाद दे सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हम तो कुछ भी कर सकते हैं सच में देखें तो, है ना। लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है, और दूसरों को भी समझने की ज़रूरत है। जाने अनजाने हम किसी को भी जज ना करें, और जितना भी किसी ने किया है उसके लिए पूरा उसका धन्यवाद दें। तो ऐसा करना हम सबके लिए ही शुभ है, और उम्मीद है हम एक दूसरे का ख्याल रखते हुए समाज को आगे लेकर जाएंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।